ओके किड्स, तो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। द एनॉर्मस टर्निप है सेकंड टॉपिक इसमें, चैप्टर 3 क्लास 3 मैरीगोल्ड 3 इंग्लिश। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2 ऑफ यूनिट 3, द एनॉर्मस टर्निप। सी, you have to understand the new words, so you should try to learn new words so that you can understand the chapter easily. Okay, नए वर्ड्स आपको अच्छे से समझने हैं ताकि आपको चैप्टर को समझने में आसानी होगी और आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं द एनॉर्मस टर्निप क्या होता है। एनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा या बिग साइज में। टर्निप होता है सलजम। सलजम काफ़ी लोगों ने देखी होगी, सब्जी बनती है इसकी। कुछ लोगों ने नहीं देखी है, तो आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। एक पोटैटो टाइप की ये होती है, ज़मीन के अंदर होती है, बाहर सिर्फ इसके पत्ते उगते हैं, लेकिन ये दो कलर की होती है, नीचे वाइट कलर, ऊपर थोड़ा सा पर्पल कलर होता है, और इसको बोलते हैं सलजम या टर्निप। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द एनॉर्मस टर्निप। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार का समय है। एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। एक ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी ने टर्निप सीड्स, टर्निप के बीज, सलजम के बीज प्लांटेड यानी उगाए। द टर्निप सीड्स ग्रो, टर्निप के बीज बड़े होने लगे। द टर्निप सीड्स ग्रो एंड ग्रो, और वो बड़े होते गए। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। सेड द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन ने कहा, आई वॉन्ट टू पुल अप, मैं इसको बाहर निकालना चाहता हूँ। द एनॉर्मस टर्निप, इस बड़े से सलजम को। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, बुढ़े आदमी ने उसे खींचा और खींचा, बट लेकिन ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, वो उसे नहीं निकाल पाया। एन ओल्ड वुमेन केम, तब एक बुढ़ी औरत आई। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। ओल्ड मैन ने उस बुढ़ी औरत से भी कहा, I want to pull up that enormous turnip, उस बड़े से सलजम को मैं निकालना चाहता हूँ। I will help you, said the old woman. Old woman ने कहा कि मैं मदद करती हूँ। The old man and the old woman pulled and pulled. बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत दोनों ने उसे खींचा, खूब खींचा, बट लेकिन दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, वो भी उसे नहीं खींच पाए। अब क्या होता है, अ बॉय केम, एक लड़का आता है। अब उससे भी ये वही बात कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमन। बूढ़ी औरत ने कहा बच्चे से कि हम इसे बड़े से सलजम को बाहर निकालना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय। लड़के ने भी वही बात कही, आई विल हेल्प यू, मैं मदद करूँगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। बूढ़े आदमी ने, बूढ़ी औरत ने और लड़के ने मिल करके उसे खींचा, बट लेकिन दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, उस बड़े से सलजम को वो भी नहीं खींच पाए। अब क्या होता है, अ गर्ल केम, अब आती है एक लड़की, और उसको भी यही बात कहते हैं। अब इस बार कौन कहता है, सेड द बॉय, लड़का कहता है, वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, हम इसे निकालना चाहते हैं। आई विल हेल्प यू, सेड द गर्ल, लड़की ने भी क्या कहा, आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पे देखिए, जब आप बात करें अपने दोस्तों के साथ में या किसी के साथ में भी, अगर आपसे कोई
मदद की उम्मीद करता है तो आप उसको कह सकते हैं आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। चलिए आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। अब चारों ने मिलकर के इसे खींचा। अप केम द एनॉर्मस टर्निप, जो बड़ा सा सलजम था वो ऊपर आ गया। वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल। अब चूंकि सलजम इतना बड़ा था कि बुढ़ा आदमी उसे अकेले नहीं खा सकता था, तो वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप, इस बड़े से सलजम को खाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहते हैं ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल। एंड दे डिड, और उन्होंने ऐसा किया भी, मतलब खाने में मदद भी की। तो चलिए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स, एनॉर्मस यानी कि बहुत बड़ा, टर्निप हो गई सलजम, ओल्ड मैन हो गया बुढ़ा आदमी, ओल्ड वुमन हो गई बुढ़ी औरत, एंड पुल्ड यानी खींचना, खींचा, उसको खींचा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, बुढ़ा आदमी क्या उगाता है? द ओल्ड मैन प्लांट टर्निप सीड्स। ओके। वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप, बूढ़े आदमी के लिए टर्निप को खींचना इतना मुश्किल क्यों था? इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज द टर्निप वॉज एनॉर्मस। ओके। हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, एनॉर्मस टर्निप को खींचने में किस किसने मदद की? द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। हु एट द एनॉर्मस टर्निप, किसने एनॉर्मस टर्निप को खाया? तो सभी ने मिलके खाया। सो द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल एट द एनॉर्मस टर्निप। ओके, नाउ सी टॉक टाइम। नेम एंड ड्रॉ 4 वेजिटेबल दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। नाम लिखना है और ड्रॉ भी करना है ऐसी 4 वेजिटेबल्स को जो कि जमीन में से खींच के निकाली जाती है, और उनके नाम अपनी लैंग्वेज में भी लिखने हैं। ओके। सो यहाँ पे 4 बॉक्स दिए हुए हैं, आपको 4 ऐसी वेजिटेबल्स का नाम लिखना है और ड्रॉ करना है जो कि ज़मीन में से निकाली जाती है। जैसे कि आप कैरेट बना सकते हैं, रेडिश बना सकते हैं, टर्निप बना सकते हैं, पोटैटो बना सकते हैं, ओके, अनियन बना सकते हैं। ये सभी ज़मीन के अंदर उगते हैं, बाहर सिर्फ पत्ते होते हैं तो खींच के निकालना पड़ता है। अब आपकी लैंग्वेज में इसे क्या कहेंगे? आलू, प्याज या फिर गाजर, मूली, सलजम, तो वो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो शॉपिंग। सेकेंड एक्टिविटी है शॉपिंग को लेकर के। एंड how many vegetables can you find in this maze? Draw a circle around each word. One has been done for you. तो एक यहाँ पे कर दी गई है और बाकी आपको करनी है, ढूंढनी है। वेजिटेबल्स के नाम साइड में दिए हुए हैं, तो बस आपको उनको देख करके इसमें टेबल में से ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए हम लेट्स गो शॉपिंग। तो चलिए शॉपिंग चलते हैं। और यहाँ पे करना क्या है, आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें से वेजिटेबल्स के नाम ढूंढने हैं और हेल्प के लिए आपको एक दिया हुआ है पोटैटो, जिसको तो ये देखिए मैचिंग हमने कर दी है सभी नाम्स की। टर्निप हो गया, बीन्स हो गई, पीज हो गई, कैरेट हो गई, टोमेटो हो गया। और अब हम बढ़ते हैं आगे। Game of opposite. The entire class can be divided into 2 groups, where one group says one word and the second group says the opposite word. तो यहाँ पे आपको एक गेम खेलना है, 2 टीम बनानी है अपने क्लास में से और अपोजिट्स लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। पुल का पुश हो गया तो ब्लैक का वाइट आप लिख सकते हैं। ओके, देन ट्रू का फॉल्स हो जाएगा और राइट का रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका आपको अपोजिट लिखना है। तो फार, फिर नियर हो गया, देन गुड का बैड हो गया, डार्क का ब्राइट हो गया, अप का डाउन हो गया, ओल्ड का न्यू हो गया, या यंग भी हो गया। यहाँ पे ओल्ड मैन की बात हो रही है तो यंग मैन। ऑलराइट, देन ग्रो अ प्लांट एक एक्टिविटी है, टीम एक्टिविटी। आपको प्लांट उगाना है, और कैसे उगाना है, आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए। तो एक ग्लास चाहिए, ब्लॉटिंग पेपर चाहिए, सम सैंड यानी मिट्टी चाहिए, कुछ बीज चाहिए, और बीन्स और राजमा। ओके, सो लाइन द ब्लॉटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास। ग्लास के साइड में एक ब्लॉटिंग पेपर आप डाल दीजिए, उसके अंदर मिट्टी डाल दीजिए और उसे थोड़ा गीला कर दीजिए। अब कुछ बीज आप मिट्टी में डाल दीजिए और कुछ ग्लास पेपर के और कांच के ग्लास की दीवार के बीच में डाल दीजिए, ताकि वो मिट्टी में छुपे भी नहीं और हमें दिखते रहे। सी दैट द सीड्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग रहे, चिपके नहीं। और अब इनको ग्रो होते हुए आप देखिए इनकी रूट्स और शूट्स को किस तरह से ये निकलती हैं। Now make a friendship salad. Things which are required: carrot 2, tomato 2, peas 2, spoonfuls, and lemon 1। दो चम्मच गाजर, टमाटर और मटर चाहिए, एक नींबू चाहिए। Wash all the vegetable, cut the carrot, tomato and lemons. Mix the peas, carrot and tomato together. Squeeze lemon juice on top. Add salt, mix well and share with your friends. How do you like to eat these vegetables, raw or cooked? जो वेजिटेबल्स दी हुई है उसको आप कच्चा खाना पसंद करेंगे या कुक करके खाना पसंद करेंगे, तो ये आपको देखना है। कैरेट आप रॉ भी खा सकते हैं एंड कुक करके भी खा सकते हैं। टर्निप आपको रॉ नहीं खा सकते, थोड़ा सा सॉल्टी टाइप का होता है, कुक करके खाना होगा। पटेटो भी आपको कुक करके ही खाना होगा। अनियन आप रॉ खा सकते हैं एंड कुक करके भी खा सकते हैं। बीन्स आप कुक करके खाएंगे। ओके, नेम द 4 वेजिटेबल यू एट लास्ट वीक। तो लास्ट वीक आपने जो भी वेजिटेबल्स खाई है उनके 4 वेजिटेबल्स के नाम आपको लिखने हैं। नाउ कंप्लीट दीज कॉलम्स। 1 एंड मैनी मीन्स प्लूरल, आपको बहुवचन बनाने हैं। टर्निप टर्निप्स हो जाएगा, अनियन अनियंस हो जाएंगे, एस एस, पोटैटो ई एस, टमेटो ई एस, टमेटोज। Vocabulary: one word in each of the following set is different from other, so circle out that and find out। अब कुछ वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें उनमें से जो डिफरेंट है उसे ढूंढना है और हिंट भी दी हुई है साथ में। तो यहाँ पे देखिए, टर्निप, पोटैटो, टोमेटो एंड सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल। क्लू है वेजिटेबल, यहाँ पे वेजिटेबल्स है लेकिन यहाँ पे एक है जो सनफ्लावर है, वो फ्लावर है, वो डिफरेंट है। ओके, देन काउ, हॉर्स, गॉट, फॉक्स, कैंगारू, मेलन। यहाँ पे एनिमल्स के नाम है, बट मेलन यहाँ पे क्या कर रहा है। क्लू: ट्री, बनियान, नीम, पीपल, मैंगो, स्नैक। ट्रीज में स्नैक क्या कर रहा है। रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। यहाँ फ्लावर्स में कॉलीफ्लावर, गोभी क्या कर रही है, डिफरेंट है। Then birds: peacock, parrot, lizard, crow, woodpecker. So lizard is not a bird, it's a reptile. Yeah, ये हो गया आपका